Welcome back to Student Spark. In our previous lecture, we discussed about the array. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एरे का डिस्कशन किया था थोड़ा। एरे क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यूज कैसे स्टोर होते हैं और क्यों यूज करा जाता है। पर उसका रिकैप ले लेते हैं। बाद आज कुछ सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन। An array is a linear data structure that store elements of the same data type in contiguous memory location. Contiguous memory यानी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है कॉन्टिग्यूअस लोकेशन, मतलब एक के बाद एक ही वो स्टोर करता है एलिमेंट्स को। अपना निकाल लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात करें 10 20 30 40 हमारी तीन वैल्यूज हैं जिनको हमें स्टोर करना है। तो वैल्यू 10 20 30 40 50 ऐसे स्टोर होंगी। लेकिन इंडेक्सिंग हमें पता है कि एरे की जो कल हमने पढ़ा था, एरे की जो इंडेक्सिंग है बेसिकली जीरो से स्टार्ट होती है, यानी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। चाहे आप सी की बात कर लो, सी प्लस प्लस जावा की बात, पाइथन की में जो वैल्यूज है, तो जीरो इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू होगी हमारी, फर्स्ट वैल्यू 10। ऐसी फर्स्ट पर क्या होगी, सेकंड। आगे हम देखें हाउ एरे वर्क्स इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर कैसे वर्क करते हैं, हिंदी में मैंने ये नोट्स तैयार किए। मेमोरी में एरे कुछ इस तरह स्टोर होता है। इस तरीके से देखो, एड्रेस हो गए 1000 पर होगा 10, 1004 पर होगा 20। अब आप कहोगे 1000 के बाद सीधा 4 क्यों आया, ठीक है। आपने कहा था कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर होगा, एक के बाद एक, तो 1000 के बाद 1001 आता है। लेकिन कोई भी अगर डेटा टाइप है, हमने जावा के अंदर पढ़ा था, कोई भी अगर डेटा टाइप है तो उसका कुछ स्पेस होता है, यानी वो कोई स्पेस, तो वो जो हमारा ये होता है क्या, इंटीजर होता है, 4 बाइट का होता है। इस वजह से वह कितनी स्टोर करेगा वैल्यू, 4 बाइट की। 1000 यानी 10 है, वो कौन सी स्टोर करेगा, 1000, 1001, 1002, 1000। देन जो 4 होगा, 4 से हमारा नेक्स्ट इंटीजर स्टार्ट। तो हर एलिमेंट 4 बाइट का है। एरे का फॉर्मूला होता है, एड्रेस निकालेगा, एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उसको हम बेस एड्रेस 1000, ठीक है, प्लस इंडेक्स इनटू साइज, जितना इंडेक्स होगा इंडेक्स नंबर और उसका साइज। जैसे हम निकालें सेकंड वाले का, तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड इंडेक्स का निकालें, यानी थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1000 डेटा, ये कैसे आया, बेस एड्रेस यानी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 1000, इंडेक्स क्या है हमारा 2, सेकंड इंडेक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब एड्रेस निकालना है, और साइज इनटू 4, ये हो गया हमारा। इसलिए हमारे एरे के अंदर जो एक्सेस टाइम होता है बिग ऑफ 1 होता है। बिग ऑफ 1 का क्या मतलब है, इंस्टेंट एक्सेस, यानी एक ही बार में एक्सेस मिल जाता है इंडेक्स गिनने। तो आगे बात करते हैं एरे के सिंटेक्स के बारे में। कल हमने देखा था कुछ इनिशियलाइज करते हैं, क्या डायरेक्ट। एक होता है हमारा क्या, हम न्यू कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज करते हैं, इसे कहते हैं इंट एरे न्यू इंट फाइल। अब इंट एरे आपको पता है, सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम, फिर हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स न्यू। बेसिकली न्यू कीवर्ड करता क्या है, न्यू फिर उसके बाद इंट, जो भी इसका डेटा टाइप है, और उसके अंदर साइज हम कर देते हैं, साइज लिख देते हैं कितने साइज के चाहिए। तो न्यू कीवर्ड बेसिकली हमारा क्या करता है, इट एलोकेट मेमोरी फॉर द एरे एलिमेंट ऑन द हीप, यानी ये एरे एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है हीप के अंदर। अब हीप क्या होता है, हीप बेसिकली एक मेमोरी का पोर्शन होता है जिसके अंदर हमारे जावा के ऑब्जेक्ट और एरेज डायनामिकली एलोकेट होते हैं, यानी डायनामिकली एलोकेट। अब डायनामिकली एलोकेट का क्या मतलब होता है, डायनामिकली एलोकेट का मतलब होता है हमारी मेमोरी जो रन टाइम पे दी जाती है, यानी जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, रन टाइम पर मेमोरी दी जाती है। आखिर ये रन टाइम पे क्यों दी जाती है, क्योंकि जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ये बताएगी कि हमें एरे को 5 साइज चाहिए, यानी 5 कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन के स्पेसेस चाहिए, किसके लिए, इंट के लिए। तो वो क्या करेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, एक तो 4 साइज होता है, 20 कॉन्टिग्यूअस एड्रेस को खाली कर देगा, ठीक है। ये जितनी हम मेमोरी लिखेंगे एग्जैक्ट उतनी मेमोरी रन टाइम पर हमें एलोकेट कर देगा, जिसे हम कहते हैं डायनामिकली एलोकेशन, ठीक है। मेमोरी का एक कंसेप्ट है जिसको हम आगे चल के और डीप में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इंटरव्यूज को। सबसे पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं लीनियर सर्च का। लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है, लीनियर सर्च का मतलब होता है एक एक करके एरे के ऊपर ट्रैवर्स करना, और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी उसको एरे के अंदर अपना फाइंड करना। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा लूप है इसको हम हटा लेंगे 10। अब एक फंक्शन बनाएंगे लीनियर सर्च के लिए। तो फंक्शन कैसे होगा, ठीक है, फंक्शन होगा हमारा पब्लिक टाइप होगा इंट, और नाम होगा उसका लीनियर सर्च। उसके अंदर सबसे पहले हम पास करेंगे एक अपना एरे, जो कि होगा हमारा नम नाम का एक एरे होगा, और वैल्यू पास करेंगे जो हमें सर्च करनी है, तो हम बनाएंगे की, उसके अंदर हम लगाएंगे एक लूप।
लूप क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेवर्स करना है भाई वैल्यू को, जब तो ढूंढेंगे जब ट्रेवर्स होगा। तो एक फॉर लूप लगाएंगे, i इज इक्वल टू i इज लेस देन जो भी नम होगा नम डॉट लेंथ के लिए, हर बार i को क्या कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, अब अंदर क्या करना है, मान लीजिए लूप चल रहा है, 0 पर आ गई, क्या करोगे, अब हमें चेक करना है क्या इस इंडेक्स पर हमारी वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम लगाएंगे इफ नम ऑफ आई, नम ऑफ आई पर नम ऑफ आई चेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डबल इक्वल टू नम ऑफ आई डबल इक्वल टू की। यानी अगर हमारी नम ऑफ आई की वैल्यू की के बराबर है तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो आई, क्योंकि यहाँ पर हम क्या मांग रहे हैं, इंडेक्स। तो आई किसको डिनोट कर रहा है, इंडेक्स को। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए हो सकता है कि वैल्यू ना मिले, तो आप रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो आप माइनस। तो आप कहोगे कि आपने -1 क्यों लिखा, यही क्यों लिखा, क्योंकि देखो जब हमारा लूप एक बार रन हो जाएगा, अगर हम यहाँ रिटर्न -1 लिख देते तो रिटर्न कर जाता है एक बार चलने के बाद, चेक कंडीशन होने के बाद, इफ नंबर ऑफ आई है या नंबर ऑफ आई, यानी तो इंडेक्स पर की है या नहीं है। अगर नहीं मिलती, मिलती तो यहाँ से रिटर्न कर देता, अगर जीरो इंडेक्स पर वैल्यू नहीं मिलती तो सीधा रिटर्न कर जाता, वो अगली वैल्यू को चेक नहीं करता। इस वजह से हमने फॉर लूप का तो स्कोप है, उसके बाहर हमने इसको रखा है, केवल इतना सा ही है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो हमने इंट वैल्यू नाम का एक एरे ऑलरेडी बना रखा है। अब की बनाते हैं, इंट की बनाते हैं अपनी, क्या 10 बनाते हैं भाई जी। हमें क्या सर्च करना है भाई, 10 सर्च करना है। अब हमें क्या है, यहाँ पर इंडेक्स तो हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है, तो इंट इंडेक्स नाम का एक हम बनाते हैं वेरिएबल, के अंदर हम कॉल लगा देते हैं लीनियर सर्च एरे को। तो वैल्यूज हो गई, वैल्यू और की हो, पैरामीटर में वैल्यूज एरे पास कर दे और की पास। इफ सबसे पहले इसी प्रिंट कराते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस, प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रिंट हमने करवाई नहीं, कहीं प्रिंट है नहीं। तो आप क्या करो, तो यूटी टॉप डॉट में आप प्रिंट करा दो जी इंडेक्स को। तो इंडेक्स आ गया 0, क्योंकि 10 हमारा किस पर था, 0th इंडेक्स पर था। हम सर्च करते हैं अपने 30 के लिए, 30 के लिए फाइंड करेंगे तो सेकंड इंडेक्स पर हमारा है। अब मान लीजिए हमने लिख दिया थर्ड, तो 300 लिख दिया हमने। अगर हम इसको रन कराएं तो -1 रिटर्न होगा। क्या रिटर्न हुआ, -1। अगर हम इसको थोड़ा मॉड्यूलर करें कि भैया समझ में आए -1 का मतलब क्या है, तो हम एक चीज कर सकते हैं। वो यहाँ पर कॉल लगाने के बाद अगर इंडेक्स में भाई वैल्यू जो रिटर्न होगी हमारी वो इंडेक्स वेरिएबल में होगी, अगर इंडेक्स की वैल्यू डबल इक्वल टू -1 आती है तो हम प्रिंट करा सकते हैं नॉट फाउंड। की फाउंड नहीं हुई है, वरना आप क्या करो, आप प्रिंट करवा दो इंडेक्स। ये थोड़े जो है छोटे छोटे चेंजेस कोड को बहुत ही रिलायबल बनाते हैं और क्या है, रीडेबल, अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा रन कराते हैं, 300 है, इसने क्या किया, की इज नॉट फाउंड। अब एक बार फिर से कोड को अच्छे से समझते हैं, आखिर ये कहना क्या चाहता है। देखिए, पब्लिक क्लास इंट्रो नाम की, मतलब ये तो हमारी वो मेन क्लास क्लास हो गई थी। हमने क्या कहा, एक फंक्शन बनाया लीनियर सर्च नाम से, जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं। क्या, एक तो हमारा एरे होगा जिसके ऊपर हम लूप चलाएंगे, दूसरी की होगी जो हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक लूप चलाया कहाँ तक, आप कोई ध्यान मत दीजिए कंडीशन, हमने i इक्वल टू 0 से लेकर नम डॉट लेंथ तक सर्च लगाएंगे, लीनियर सर्च, यानी एक लूप लगाएंगे जो ट्रेवर्स करेगा हर एक एलिमेंट। ठीक है, जैसे ही एलिमेंट पे हम 0 इंडेक्स की वैल्यू पर पहुंचे, क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे क्या हमारी 0th इंडेक्स की वैल्यू की के इक्वल है नहीं है। अगर की के इक्वल है तो ठीक है, रिटर्न कर दो क्या, इंडेक्स जो। अगर 0th पर नहीं आती है, क्योंकि आई की वैल्यू 0, तो क्या है, नेक्स्ट के लिए चेक करो, रिटर्न 1 के पास नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट होगी 1 होगी वैल्यू इंडेक्स की, 1 पे चेक करेगा, ऐसे करते करते 5 पर चेक करेगा। मान लीजिए पांचों इंडेक्स हो गए, यानी पूरा एरे हमने ट्रेवर्स कर लिया और हमें क्या है, वैल्यू नहीं मिली जी। ठीक है, अब इसको वैल्यू नहीं मिली तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा -1। अब ये वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, बेसिकली हमने जो इंडेक्स बनाया इसके अंदर स्टोर होगी। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, इफ अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 है तो हम क्या कहते हैं, प्रिंट करा दो कीज। अगर -1 के अलावा कुछ भी ये वैल्यू रिटर्न करता है फंक्शन लीनियर सर्च,
तो क्या कर दो आप, प्रिंट करा दो हमारे इंडेक्स की वैल्यू। तो ये था हमारा क्या, लीनियर सर्च। तो अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। एक क्लास बनाएंगे लार्जेस्ट लार्जेस्ट डॉट जावा नाम से। अब इसके अंदर हम फाइंड करेंगे अपना लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है जी। भाई लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे, पब्लिक क्लास लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। अब अपना क्या है, मेन फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वर्ड मेन। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए फंक्शन होगा पब्लिक स्टैटिक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, फाइंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा, केवल एरे पास करेंगे कि हमें कोई की फाइंड तो करनी नहीं है ना, ठीक है। देन अंदर हम आ जाएंगे, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स नाम का। मैक्स नाम का वेरिएबल क्या करेगा, बेसिकली ये स्टोर करेगा हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम मान लेते हैं हमारी एरे ऑफ जीरो, यानी जीरो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम है। यहाँ पर हमने क्या है, एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी लूप चलेगा बार बार चेक कराएंगे क्या मैक्सिमम की वैल्यू इस वाले इंडेक्स है या नहीं। तो अब हम जो लूप लगाएंगे, भाई जब हमने मान लिया है कि हमारी जो क्या है एरे ऑफ जीरो की वैल्यू मैक्सिमम है, तो हम क्या करेंगे, हम जो लूप लगाएंगे, लूप जो हमारा स्टार्ट होगा वो इंट आई इज इक्वल टू 1 से होगा। तो हमने मान लिया कि पहला जीरो इंडेक्स जो है क्या है, मैक्सिमम है। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम जीरो से स्टार्ट करें। हम क्या करेंगे, एरे डॉट लेंथ, कहाँ तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ से एक कम तक आई प्लस प्लस, क्योंकि हमारी इंडेक्स की जो वैल्यू होती है क्या होती है, सॉरी इफ लगा दिया यहाँ पर, यहाँ हमारा फॉर लूप, फॉर लूप पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर अंदर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इफ, थोड़ा इफ एरे ऑफ आई, अगर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम से ज्यादा है या नहीं। इफ की वैल्यू मैक्स से ज्यादा होती है तो आप क्या कर दो, मैक्सिमम के अंदर स्टोर करा दो अपनी एरे ऑफ, मैक्सिमम के अंदर हम क्या कर रहे हैं अपनी आई को, और लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न। चलो अब एक एरे बनाएंगे फंक्शन के अंदर, एरे नाम से बनाते हैं, वैल्यू नाम से, वैल्यू इज, तो इसके अंदर क्या क्या है कि हमने अपना एरे बना दिया। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे एस यू एल एन फाइंड लार्जेस्ट, और इसके अंदर वैल्यू हो गई, रन करा। इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 20, मैक्सिमम वैल्यू 20 है जी हाँ। एक बार दोबारा से इस कोड को समझते हैं। फाइंड लार्जेस्ट नाम का हमने एक मेथड बनाया, सॉरी फंक्शन बनाया, मेथड, उसके अंदर हमने इंट एरे नाम का एरे पास कर दिया, बनाया इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया कि एरे पास कर दिया। हमने क्या करा, हमने एज्यूम करा, हम मानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वही हमारा मैक्सिमम, तो हमने क्या मैक्सिमम के अंदर एरे जीरो पर जो हमारा एलिमेंट था उसको, देन फिर हमने क्या करा, हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं अपने एरे की तरफ, ठीक है। और अंदर एक कंडीशन लगाई हुई है, अगर एरे ऑफ आई, यानी एरे ऑफ आई की वैल्यू अगर मैक्सिमम से ज्यादा है, तो आप क्या कर दो, मैक्सिमम के अंदर उस एरे पर्टिकुलर एरे पर, एरे के इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको मैक्सिमम के अंदर स्टोर करा दो और रिटर्न कर दो मैक्स। अब इसको एक बार से रन करके देखते हैं लॉजिकली। तो मैक्स के अंदर अभी हम देखें क्या स्टोर है, 5, 5 स्टोर है। अब क्या होगा, एरे ऑफ आई से आई ऑफ 1 पर स्टार्ट होगा, यानी अभी हम किस पर हैं, इस पर 8 वाली वैल्यू चेक होगी क्या, एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ 1 पर तो वैल्यू मैक्स से ज्यादा है, भाई मैक्स में क्या है, स्टोर है 5, वैल्यू क्या आ रही है 8 जी हाँ। तो ये क्या करेगा, मैक्स के अंदर 8 स्टोर कर देगा 5 की जगह, फिर अपडेट होकर फिर चेक करेगा, भाई वैल्यू अब हम किस पर है, 3 पर, मैक्स नंबर 2 पर, यानी तो ये है 3। अब हमारे एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 3, वो चेक करेगा क्या 3 की वैल्यू मैक्स से ज्यादा है, मैक्स में क्या है 8 स्टोर नहीं है ना, तो कुछ नहीं करेगा, वो दोबारा अपडेट करेगा, ये जब एग्जीक्यूट होगा जब एरे ऑफ आई की वैल्यू, अब 10 है चेक करेगा, मैक्सिमम में 8 है, अब यहाँ पर हम 10 पे आ गए, क्या 10 8 से बड़ा है, जी हाँ। मैक्सिमम की वैल्यू स्टोर होगी हमारी 10 की, फिर उसके बाद 20 चेक होगा, क्या 20 की वैल्यू बड़ी है, जी हाँ। तो मैक्स के अंदर क्या स्टोर होगा 20, देन रिटर्न क्या कर जाएगा, यहाँ पर हमारा मैक्स रिटर्न कर जाएगा, यहाँ प्रिंट करा। आज की वीडियो के अंदर इतना ही।
यहाँ पर हमने क्या देखा, फर्स्ट फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट, अभी के लिए इतना ही है। देन हम आगे कवर करेंगे रिवर्स एंड एरे, एरे को कैसे रिवर्स करा जाता है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम कैसे ढूंढे, एरे के अंदर पेयर्स कैसे बनाते हैं, सब एरे कैसे प्रिंट करते हैं, कडेन एल्गोरिथम क्या होता है, और बहुत सारी। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो, कडेन एल्गोरिथम और ट्रैपिंग रेन वाटर। तक के लिए बाय बाय, कीप